नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो आइए इस शानदार चीज़ों को शानदार तरीक़ों से शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। यानी निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस हम बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। हम किसका उपयोग है जो है लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का उपयोग करके हम लेंस को नहीं बना सकते। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यह क्या बोला जा रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या हम फार्मूला जानते हैं, डी बराबर जानते हैं 1 में एफ। डी बराबर में क्या जानते हैं, 1 में एफ जानते हैं। तो डी का मान यहाँ दिया गया है 1 डायोप्टर दिया गया है और हमें एफ का मान निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ बराबर में क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लस 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में पूछा जा रहा है ए, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 3, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर यदि आपसे प्रकाश के परावर्तन पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यह देख सकते हैं कितने बार पूछा गया, 2012 में, 2015 में, 2015 कंपार्टमेंटल में और 2020 में और 2021 में भी पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, क्या होगा, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए, यह क्वेश्चन भी जो है 2015 में, 2019 में, 2021 में भी पूछा गया है। देखिए, हम म्यू बराबर क्या जानते हैं, यानी अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो म्यू बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर म्यू साइन आई बटे साइन आर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी साइन आई अपॉन में साइन आर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सभी जगह से समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाए, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस पूछा जा रहा है, उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। अब देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, बीच में क्या है, मोटा है, तो क्या हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। इस ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी उत्तल तथा अवतल दोनों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, या कम होगा या अधिक होगा, क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी में कम होगा। देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्न किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यह देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और ऑप्शन सी देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, और 5 ऑप्शन नंबर डी देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे किसी छोटे शब्दकोश को पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कौन क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए देखिए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी तरंग, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए प्रकाश तरंग जो क्या है, प्रकाश तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंग एक प्रकार से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यह देखिए क्वेश्चन 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन यही पूछता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करता है। हम बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, मतलब कौन ऐसा लेंस है जिसको हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में देखिए उत्तल लेंस, और ऑप्शन सी देखिए अवतल और उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं हो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी
लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर गया प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगशाला को मापने की जरूरत है। देखिए ऑप्शन ए में कहता है दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी, और ऑप्शन बी देखिए दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, और ऑप्शन सी देखिए ए और बी, और ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी हम कर सकते हैं और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए देखिए मुख्य द्वार कहलाता है, या ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष कहलाता है, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन देखिए 2018 में भी पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है। हम क्या जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी आधी होती है, यानी 32 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है, या मिलीमीटर होता है, या मात्रकहीन होता है? देखिए यह जो है आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन रहेगा डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहता है टॉर्च एवं वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का करते हैं, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हेडलाइट पूछा जा रहा है। हेडलाइट्स में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाहन के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में देखिए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी इनमें से सभी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साइड मिरर के रूप में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? सीधा सिंपली समझिए, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में जो है, देखिए लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2020 में यह एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए डायोप्टर होता है, या एंगस्ट्रम होता है, या ल्यूमिनेन होता है, या फ्लक्स होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश कैसा गमन करता है? ऑप्शन ए देखिए, सीधी रेखा में करता है, या तिरछी रेखा में करता है, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में करता है, यानी इनमें से कोई नहीं। या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। और प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? यानी जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? क्या होगी? क्या काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, या काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। वो जो काल्पनिक रूप से प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र क्या जानते हैं? 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। यह क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। यह क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? यानी निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं। क्या उत्तल लेंस को कहते हैं? और अवतल लेंस को कहते हैं, या उत्तल अवतल दोनों को कहते हैं, या बाइफोकल लेंस को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। यदि अपसारी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अपसारी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिसारी, अभिसारी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यह क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है? वह दर्पण कैसा होगा? देखिए ऑप्शन ए देखिए, केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या उत्तल तथा समतल दोनों होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित
वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा प्रतीत उत्तल दर्पण में भी होता है और समतल दर्पण में भी होता है। तो ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, देखिए 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी निर्वात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए निर्वात में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, लेकिन निर्वात में जो है ध्वनि की चाल नहीं होती है, शून्य होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यानी अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे जहाँ प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। क्या बनेगा, समान आकार का। यदि धुर पर रखेंगे या अनंत पर रखेंगे या वक्रता केंद्र पर रखेंगे या फोकस पर रखेंगे। जब हम जो है वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो है प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यानी वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए देखिए सीधा और आवर्धित बनता है, ऑप्शन बी देखिए उल्टा तथा आवर्धित बनता है, ऑप्शन सी देखिए सीधा और हंसवी यानी काल्पनिक बनता है, यानी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी सीधा और काल्पनिक बनेगा। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखिए फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, यानी ऑप्शन ए देखिए उत्तल होगा या अवतल होगा, यानी समतल होगा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो प्लस 20 सेंटीमीटर हम क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ देखिए प्लस 20 सेंटीमीटर यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, देखिए यह 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया। यह क्वेश्चन जो है 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन ए देखिए परावर्तन, विवर्तन यानी अपवर्तन और ऑप्शन डी देखिए ध्रुव। मतलब तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो उसका मुख्य कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही जो है तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा आज के इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से।